भारत को पिछले कुछ समय में तुर्की की तरफ से लगातार 3 लेटर मिले हैं जिनमें साफ लिखा गया है कि हमें तुरंत मदद की जरूरत है और भारत हमारा साथ दे। लेकिन भारत सरकार इन चिट्ठियों को जैसे देख ही नहीं रही है और तुर्की की हालत बिगड़ती जा रही है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मदद मांगने के बाद भी भारत हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं, और तुर्की ने ऐसा क्या किया है कि भारत उसे नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल मामला तुर्की का ही है, जो इस समय अनाज के लिए परेशान हो चुका है। वहां की आर्थिक हालत इतनी बिगड़ी है कि महंगाई 75% से भी ऊपर जा चुकी है और तुर्की की करेंसी लीरा अब डॉलर के मुकाबले 35 पर आ चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग रात रात भर बेकरी के बाहर लाइन लगाकर सिर्फ ब्रेड खरीद रहे हैं और पूरा सिस्टम चरमराता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के सबसे ताकतवर नेता कहलाने वाले एर्दगान की लोकप्रियता भी तेजी से नीचे गिर चुकी है और लोग खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। तुर्की में ये हालात यूं ही नहीं बने, बल्कि एर्दगान की गलत नीतियों और आतंक समर्थक देशों के साथ खड़े होने की वजह से देश पूरी तरह लड़खड़ा गया है। बताया जाता है कि बड़े खाड़ी देश यानी सऊदी और यूएई भी अब एर्दगान से बेहद नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार इन देशों के खिलाफ बयान दे दिए थे और खुद को सबका मसीहा दिखाने की कोशिश की थी। तुर्की की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि वो अनाज के लिए काफी हद तक भारत, रूस और यूक्रेन पर निर्भर रहा है और इन्हीं देशों से अपनी जरूरत पूरी करता आया है। लेकिन फिलहाल रूस और यूक्रेन अपने ही युद्ध में व्यस्त हैं, इसलिए तुर्की की नजर अब सिर्फ भारत पर टिकी है। हालांकि वो अपने दोस्त माने जाने वाले चाइना और पाकिस्तान से भी अनाज मंगा सकता है, लेकिन दोनों के दाम और उनकी क्वालिटी तुर्की के हेल्थ डिपार्टमेंट की कसौटी पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। इसलिए तुर्की को हर हाल में भारतीय अनाज चाहिए। कहा जा रहा है कि तुर्की का अनाज स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। इसी वजह से उसे हजारों टन गेहूं और चावल की जरूरत है और वो बार बार भारत को खत भेज रहा है। लेकिन भारत ने अब तक तुर्की की तरफ कोई भी जहाज या अनाज की खेप रवाना नहीं की है और यहीं से तुर्की की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में तुर्की ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा भारत की आलोचना करने का और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में अब भारत भी सोच रहा है कि आखिर क्यों हम उस देश की मदद करें जिसने हमारे ही खिलाफ बयान देने में कभी झिझक नहीं दिखाई। और यही वजह है कि भारत बाकी देशों को तो अनाज भेज रहा है, लेकिन तुर्की को नहीं। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक देश में जितना अनाज स्टॉक बचा है वो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है, और अगर भारत की तरफ से अनाज नहीं पहुंचा तो आम लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। वहां के बाजारों में पहले ही जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और बेकरी से लेकर किराना दुकानों तक सब जगह राशन की कमी महसूस की जा रही है। महंगाई इतनी तेज है कि 1 किलो ब्रेड बनाना भी दुकानदारों के लिए भारी पड़ रहा है और आम आदमी की जेब पूरी तरह खाली होती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की की करेंसी लीरा के कमजोर होने से आयात का खर्च और बढ़ गया है। एक समय पर लीरा दुनिया की स्टेबल करेंसी में गिनी जाती थी, लेकिन आज हालत यह है कि डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य 30 के पार जाकर अटक गया है और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। आर्थिक जानकार बताते हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो तुर्की में बेरोजगारी और गरीबी तेजी से बढ़ेगी और देश को अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी ही पड़ेगी। कई कंपनियां पहले ही अपने दाम 2 गुने तक बढ़ा चुकी हैं, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ा है। दूसरी तरफ भारत की स्थिति देखें तो भारत खुलकर अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर भारत हर देश की मदद करता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो देश भारत के हितों का सम्मान करें। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर ओआईसी तक भारत के खिलाफ माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी भारत को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में भारत के लिए तुरंत उसकी मदद करना आसान फैसला नहीं है और तुर्की को इसका एहसास अब होने लगा है। हालांकि तुर्की बर्बाद हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन भारत अभी आगे बढ़ रहा है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि भारत हाल ही में तुर्की की मदद भले नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी भारत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो संकट के समय मानवता को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि भारत इस समय इजराइल, सऊदी, यूएई, यूरोपीय संघ और कई एशियाई देशों को अनाज भेज रहा है ताकि वहां की जरूरतें पूरी होती रहें। लेकिन तुर्की और उसके साथी देशों को अभी भी सूची से बाहर रखा गया है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत अपनी कूटनीति को लेकर अब पहले से ज्यादा सख्त है। भारत ये संदेश देना चाहता है कि अगर कोई देश भारत की आलोचना करेगा तो उसे भारत से वही व्यवहार मिलेगा, और ये नई नीति अब पूरी दुनिया देख रही है। तुर्की के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि देश की कूटनीति ने उसे नुकसान पहुंचाया है और गलत फैसलों ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। अगर तुर्की भारत के साथ अपने संबंध सुधारने में देर करता रहा तो आने वाले महीनों में वहां की स्थिति और बदतर हो सकती है। इसलिए तुर्की के राजनीतिक हलकों में भी अब ये चर्चा तेज हो गई है कि भारत की नाराजगी दूर करना बेहद जरूरी है और उसी से तुर्की के लिए अनाज का रास्ता भी खुल सकता है।
तुर्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि उसकी घरेलू राजनीति पूरी तरह दबाव में आ चुकी है और आम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वहां की विपक्षी पार्टियां भी खुलकर कह रही हैं कि अगर समय रहते भारत के साथ रिश्ते ठीक कर लिए जाते तो आज अनाज के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। कई अर्थशास्त्री तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अगले 2 महीनों में तुर्की को बड़े स्तर पर अनाज नहीं मिला तो वहां फूड इमरजेंसी लागू करनी पड़ सकती है और हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुर्की के शहरों में पहले ही राशन की दुकानों पर भीड़ बढ़ चुकी है और लोग अनाज की कमी से परेशान हो रहे हैं। भारत की तरफ देखें तो भारत इस पूरे मामले को बहुत सोच समझकर संभाल रहा है। भारत ये साफ कर चुका है कि वो अपने दोस्त देशों को प्राथमिकता देगा और वही देश मदद पाएंगे जो भारत के भरोसे को समझते हैं। भारत की विदेश नीति अब पहले जैसी नरम नहीं रही है, बल्कि अब भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा और दुनिया भी भारत की इस बदलती सोच को गौर से देख रही है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने कई देशों को हजारों टन गेहूं और चावल भेजा है, जिससे दुनिया में भारत की छवि एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में और मजबूत हुई है। तुर्की की दिक्कत ये भी है कि दुनिया के जिन देशों के साथ वो खुद को जोड़ता रहा, वही अब उसकी मदद करने में पीछे हट रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं और अनाज देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह दबाव में है। ऐसे में तुर्की के लिए भारत ही एकमात्र भरोसेमंद रास्ता बचता है, लेकिन भारत उससे अभी दूरी बनाए हुए हैं और इसके पीछे लंबे समय से जमा हुए राजनीतिक मतभेद जिम्मेदार हैं। आखिर में सवाल वही खड़ा होता है कि क्या भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए या नहीं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।